नमस्कार। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में ये एक टॉपिक है टीसीपी आईपी रूटिंग। टीसीपी आईपी क्या है? एक प्रोटोकॉल सूट है जिसके कि दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, एक है टीसीपी और दूसरा क्या है? आईपी। और उसकी हेल्प से राउटिंग कैसे होती है उसके ऊपर ये वीडियो है। तो इस वीडियो में आप क्या अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि आईपी क्या करता है, टीसीपी क्या करता है, राउटिंग क्या है, राउटर क्या है। ओके, सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि पैकेट कम्युनिकेशन होती है जब हम इंटरनेट पे काम करते हैं। तो ये जो पैकेट बनते कैसे, पैकेट है क्या है, डे टू डे लाइफ में जो हम पैकेट कहते हैं उसमें भी समान है। तो यहां भी जो एक पैकेट है उसमें भी क्या है कि हमारे पास डाटा है जो कि हमने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंचाना है। तो ये जो डाटा है, ये डाटा कैसे मूव करता है उसके लिए हमें सेंडर का एड्रेस देना पड़ता है, वे किसको भेज रहे हैं, और ये भी बताना पड़ता है कि कौन उसको भेज रहा है। तो ये दिस इज अ बेसिक थिंग, ये रूल है, इस रूल को हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये पैकेट्स बनाता है। तो ये जो यहाँ पे आएगा पैकेट एट द सेंडर, SENDER साइलेंट है। ओके, सो ये क्या करता है, डेस्टिनेशन और सेंडर का जो आईपी एड्रेस है वो पैकेट में प्रोवाइड करता है। और उसके बाद ये पैकेट क्या है, सेंडर, एक बात को समझो, सेंडर से लेके रिसीवर के बीच में जितनी भी इंटरमीडिएट नेटवर्किंग डिवाइसेस आती हैं, इंटरमीडिएट डिवाइसेस नहीं, और मोर अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है यहाँ पर, नेटवर्किंग डिवाइसेस जितनी भी आती है उन सभी के पास ये पैकेट मूव करता है और हर एक से पूछता है क्या आपके पास ये डेस्टिनेशन वाला एड्रेस है जो कि पैकेट में है। यदि है तो उसको क्या है वो, यदि है तो उसको क्या वो डिलीवर कर देता है, अदरवाइज फिर ढूंढना शुरू कर देता है कि आपके पास कोई ऐसा तो नहीं जिसके पास ये फर्दर एड्रेस हो सकता है। तो ऐसी वो जर्नी चली रहती है और डेस्टिनेशन पे वो पैकेट पहुंच जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये जितने भी पैकेट्स हैं वो एक रूट से नहीं जाते हैं। ओके, सपोज दिल्ली से आपने कन्याकुमारी जाना है तो कई रूट्स हैं वहां तक जाने के। ओके, बट डे टू डे लाइफ की एक जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन होती है उसकी बात कर रहा हूँ। वैसे ही इंटरनेट के ऊपर वेरियस पाथ्स होते हैं। ये जो पैकेट्स हैं, एक ही डाटा के जो 10 पैकेट्स बने हैं, वो जरूरी नहीं एक ही पाथ से जाए, वो मल्टीपल किसी भी पाथ को चूज कर सकते हैं, पर डेस्टिनेशन पे जाके क्या हो जाते हैं, फिर से वो रीअसेंबल हो जाते हैं। और राउटर बीच में क्या करता है, कौन पाथ डिसाइड करता है, राउटर डिसाइड करता है। राउटर इज ए डिवाइस जो कि डिसाइड करती है कि कौन सा बेस्ट रूट है पैकेट की मूवमेंट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए कौन सा मूवमेंट के लिए बेस्ट रूट क्या है, दैट द राउटर। और डेस्टिनेशन पे आके फिर से क्या हो जाते हैं, असेंबल। यदि इस पैकेट के फॉर्म को ही हमने बड़ा करके देखना तो अंडरस्टैंड करिए कि 24 बाइट का उसमें पहले हेडर लगा होता है। ये जो SA+DA दो पार्टी मैंने यहाँ पे शो की है, पर और भी के पार्ट होते हैं। वर्जन है, वर्जन क्या है, आईपी का वर्जन कौन सा है, आईपी वर्जन 4 है या आईपी वर्जन 6 है, आपको पता है। हाँ, जिसको नहीं पता है तो वो पिछली वीडियोस को देख ले, उसमें मैंने आईपी वर्जन के बारे में डिटेल में बताया है। एक वीडियो है आईपी एड्रेसेस, एक वीडियो है हमारे पास आईपी क्लासेस की। तो उसमें डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आईपी क्या होता है। वो आईपी वर्जन 4 के अकॉर्डिंग है। और आईपी वर्जन 6 क्या होता है, उसमें 128 वेट है, लेटेस्ट वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग तो इस पैकेट में ये डिफाइन होता है कि वर्जन कौन सा है, उसकी लेंथ क्या है, सर्विस टाइप क्या है, पैकेट लेंथ कितनी है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, DF MF, फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या है, और चेकसम क्या है, ये एरर को चेक करने के लिए होता है। और उसके बाद क्या है, 32 बिट्स का, आपको पता है ये 4 बाइट यानी 32 बिट का आईपी एड्रेस मतलब किसका होता है, सेंडर का, भेजने वाले का। और ये क्या है, रिसीव करने का आईपी एड्रेस होता है। ओके, तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम एक नेटवर्क की शो हो रही है। फॉर एग्जांपल ये पैकेट किसको देना है, ए को देना है। तो राउटर ने एक टेबल बना के रखा होता है, राउटिंग टेबल। उसमें क्या ये डिफाइन होता है कि मेरे साथ कौन कौन से सिस्टम लगे हुए हैं। ओके, मेरे साथ कौन कौन से फर्दर राउटर लगे हुए हैं। तो पहले तो वो नेटवर्किंग राउटिंग टेबल चेक करता है कि ये जो डेस्टिनेशन एड्रेस है क्या मेरे राउटिंग टेबल में है। हाँ है, किसको है, ए को जा रहा है, तो ए को डिलीवर हो जाएगा। ये सिर्फ ए को ही डिलीवर होगा और किसी को डिलीवर नहीं होगा। यदि इसके नेटवर्क में नहीं है तो वो आगे इसके साथ जो राउटर कनेक्टेड है उसको भेज देगा। अब ये जो राउटर है ये क्या होता है, ये राउटिंग क्या है, उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, हाँ, यदि सपोज मानते हैं कि आपकी कोई क्वेरी है, जो क्वेश्चन है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई इससे रिलेटेड आपने कोई क्वेश्चन है तो राउटिंग क्या है, राउटिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि बेस्ट पाथ की सिलेक्शन होती है कम्युनिकेशन के लिए, मूवमेंट ऑफ द पैकेट्स इन द नेटवर्क।
तो जो एवरी राउटर होता है वो डेस्टिनेशन आईपी चेक करता है, यदि उसको वो मिल जाता है वो डिलीवर कर देता है, अदरवाइज वो अनदर राउटर को देता है। ये हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं। इस डायग्राम में अंडरस्टैंड करिए, ये सेंडर है लेट बी सपोज एंड दिस इज द रिसीवर। तो इस रिसीवर ने क्या है, नेटवर्क एक्सेस और इंटरनेट लेयर जो होती है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दोनों लेयर्स जो टीसीपी आईपी की हैं, और यदि मैं ओएसआई की बात करूं तो यहाँ 3 लेयर्स बन जाती है। ठीक है, तो यहां की बात करते हैं सिर्फ कि दोनों लेयर जो है ये हरेक डिवाइस पर चेक होती हैं। ओके, ये जो नेटवर्क एक्सेस है तो सिंपल है कि मेरा डिवाइस, ये मैं ऑब्वियसली अभी पीसी पे बैठा हूं तो मेरी डिवाइस किसके साथ कनेक्टेड है, एक राउटर के साथ कनेक्टेड है, ये वाला राउटर फर्दर किसी राउटर से कनेक्टेड है, ऐसे कम्युनिकेशन चला हुआ है। तो ये जो एक्सेस है ये वायरलेस हो सकती है, वायर्ड हो सकती है, ये बात है। पर यहां पर आईपी एड्रेस चेक होता है कि यहीं पे डिलीवर होना है या आगे जाना है, ऐसी प्रोसेस लगातार रहती है। जब ये कनेक्शन बन जाता है और पता चल जाता है पैकेट वहां पे हो गया है, उसके बाद प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होती है। यहाँ पे हमारी होप टू होप जा रही है। होप टू होप का मतलब है एक पॉइंट को होप कहते हैं, एक को गई, फिर दूसरे को गई, फिर तीसरे को गई। अब ये जो राउटिंग है ये अब 3 तरह की है, जनरली देखा जाए तो 3 तरह की। कौन सी? एक स्टेटिक, स्टेटिक का मतलब फिक्स है, वो रूट बताया ही हुआ है। दूसरी क्या? डायनेमिक। स्टेटिक का मतलब होता है कि हमारे पास वो फिक्स है, जैसे हम कहते हैं कि डे टू डे लाइफ की ट्रांसपोर्टेशन है ना, ये हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट है, एचआरटीसी है, तो उसके जो रूट है ना वो बिल्कुल डिफाइन है, वो फिक्स है, वो उधर से ही जाएंगे, कोई उसको बदल नहीं सकता है। ओके, डायनेमिक रूटिंग का मतलब मेरे पास अपनी एक कार है, मेरी मर्जी है, जहां पे मैं फास्ट में जाना है वहां से चला जाऊंगा। डिफॉल्ट रूटिंग का मतलब है कि ऑप्शन ही कोई नहीं है, कि वो डिफॉल्ट है, वो फिक्स है, वो उधर से जाएगा। ठीक है, तो उस रूटिंग के बारे में, तो जब हम डायनेमिक रूटिंग करते हैं, हमने सिलेक्शन करनी है कि हमने जाना ही इधर से है, तो उस केस में आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो उस केस में यदि डिसीजन लेने हैं तो एल्गोरिथम्स होते हैं। ठीक है, तो ये रिप है, ओएसपीएफ है, बीजीआरआईपी है, और भी कई रूटिंग एल्गोरिथम्स है, अडेप्टिव एल्गोरिथम्स है, और भी एक कैटेगराइजेशन होती है कि टाइप ऑफ द रूटिंग। उस डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं, तो सिंपल यहां तक अंडरस्टैंड कर। एक बात इसमें एक जरूर रह जाती है कि इसके लिए किन टेक्निक एलिमेंट्स को यूज करेंगे राउटर में जो करता है, तो वो ये चेक करता है। आपको भी पता कि आपने कहीं जाना है तो आपने कम से कम होप, कम से कम स्टेशन को क्रॉस करते हुए जाना है। ठीक है, ये हम डे टू डे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो आप भी चाहते हैं कि ये सपोज दिल्ली से करने के बाद आपने जल्दी पहुंचना है, सस्ते में पहुंचना है, कंफर्टेबली पहुंचना है। वैसे ही आप इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, तो आप सपोज ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ पर जो प्रोटोकॉल चल रहा होता है, आईपी एड्रेस तो है, ये यूडीपी प्रोटोकॉल साथ में चल रहा है। और ये जो वीडियो आपकी यदि रुक रुक के आए, आपकी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर ना आए, तो आप भी क्या उस चीज को ज्यादा इफेक्टिवली यूज नहीं करोगे। तो कहने का मतलब है कि सर्वर से आपकी डिवाइस तक वो इंफॉर्मेशन आ रही है। ओके, तो ऑब्वियसली रूटिंग टेक्निक इस तरह की होती है जिसमें कि परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया जाए, किसकी? होप्स, यानी कि बीच में इंटरमीडिएट डिवाइसेस कम से कम यूज हो, डिस्टेंस कम हो, स्पीड ज्यादा रहे, डिले बहुत कम हो, और खर्चा भी बहुत कम आए, डिसीजन टाइम भी प्रॉपर हो, डिसीजन प्लेस प्रॉपर हो, नेटवर्क इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज है, इस पे ध्यान दिए जाए। जब रूटिंग एल्गोरिथम की बात करते हैं, रूटिंग स्ट्रेटजी कौन सी है? अडेप्टिव रूटिंग का अपडेट टाइम कितना? अडेप्टेड टाइम का मतलब है कि हरेक राउटर अपने टेबल को जल्दी से कितनी जल्दी अपडेट कर लेता है, मेरे पास बेस्ट रूट कौन सा है, कितनी फास्ट कर लेता है, उसको अडेप्टिव रूटिंग कहते हैं। ओके, अब देखते हैं कि ये राउटर क्या है, राउटिंग होता है किसकी हेल्प से है? विद द हेल्प है, तो ये थ्योरेटिकल यानी कि सॉफ्टवेयर का कांसेप्ट है, मतलब एक पर्टिकुलर डिवाइस के साथ होता है। तो राउटिंग डिवाइस से जनरली उसके 2 काम होते हैं। अभी कौन से 2 काम? पहली बात, जो इसके पास पैकेट आया वो इसने आगे मूव कर दिया बेस्ट रूट के साथ। दूसरा, ये नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है, बाकी सिस्टम को अपने साथ जोड़ता है। ये सिंपल एक बेसिक राउटर की बात कर रहा हूं। देखो यहाँ पे पोर्ट्स कौन सी है, ये तो पावर की आ गई हुई, दिस इज द पावर। ये अगेन कनेक्शन के लिए यूएसबी पोर्ट है, ये इथरनेट है, ये इनपुट है, ये इसको इनपुट आया, इसको इंटरनेट आ गया, जो इंटरनेट कनेक्शन लिया। इसके बाद इन वायरलेस डंडियों के साथ आप क्या है, ये आपको वाईफाई कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इजिली में कनेक्ट हो सके। और उसके बाद क्या है, ये हमारे पास क्या है, 4 पोर्ट्स लगी हुई है। जनरली आपको ये कनेक्शन जो मिलता है वो क्लास सी टाइप का होता है, और इसमें आप 100-200 कनेक्शन साथ में जोड़ सकते हो, और ऐसी इंटरनेट स्पीड हमारी रहती नहीं, शेयरिंग वाली होती है, बड़ी जल्दी टूट जाती है वो। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास ये 5 से 10 होंगे तो बड़ी अच्छी तरह वो चलेगा। अच्छा, डिपेंड अपॉन द इंटरनेट कनेक्शन, ये बहुत है कि आपने कौन सा प्लान लिया हुआ है, कितनी बैंडविड्थ का आपने प्लान लिया हुआ है। चलो, दैट इज द सेपरेट इशू। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास ये डिवाइस, दिस थिंग इज कॉल्ड ए राउटर। ये 2 काम करता है। कौन से काम करता है?
हमारे पास ये ट्रैफिक को मेंटेन करता है, ये बेस्ट पाथ डिफाइन करता है, ये अदर जो नेटवर्क्स है उसके साथ आपको जोड़ता है, अदर सिस्टम के साथ जोड़ता है। रूटिंग टेबल की जो रिक्वेस्ट है उसको भी जल्दी से ये बिल्डअप करता है, यानी कि रूटिंग टेबल को जल्दी से मैनेज करता है। तो कहने का मतलब जो दूसरे नेटवर्क जोड़ता है वो पैकेट स्विच नेटवर्क्स होते हैं, ये सब नेटवर्क्स होते हैं जो आपस में जोड़ता है। ओके, अब अंडरस्टैंड करते हैं टीसीपी का क्या रोल है। हमारे पास जो आईपी होते हैं वो पैकेट्स बनाते हैं, जो टीसीपी होते हैं, टीसीपी एक्चुअली क्या है, दिस इज द मेन प्रोटोकॉल। और यदि हम बात करें तो इट हैज द टू मेन प्रोटोकॉल, वो होते हैं टीसीपी, एक टीसीपी है, दूसरा यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यदि हम बात करें कि इसके काम क्या है, टीसीपी के काम है, तो ये बाइट स्ट्रीमिंग है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, फुल डुप्लेक्स है, एरर कंट्रोल है, फ्लो कंट्रोल है, ऐसे कुछ काम है। और यदि समझे आप, बाइट स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पे काम बच्चों होता है प्रोसेस टू प्रोसेस। प्रोसेस टू प्रोसेस का मतलब क्या है यहाँ पर, कि आपने एक प्रोसेस, कहने का मतलब है कि सपोज आपने एक टाइम में वेबसाइट्स ओपन की, फॉर एग्जाम्पल एक आप इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हो, तो ऑब्वियसली एक ही ब्राउजर है और आपका कनेक्शन क्या है, बैंक के सर्वर से है। दूसरे में क्या, आपने दूसरी बैंक की खोल रखी है, एक में एसबीआई की है, दूसरे में पीएनबी की है। तो ऐसा नहीं है कि एसबीआई के सर्वर से जो पैकेट्स आ रहे हैं वो पीएनबी की साइट खोलिए तो वहां पे चले जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। इसकी स्ट्रीमिंग, जो बाइट की स्ट्रीमिंग है, प्रॉपर होगी। तो और किसके अकॉर्डिंग होगी, प्रोसेस टू प्रोसेस ये मेंटेन करेगा। ये किसका काम है, ट्रांसमिशन का। तो जो एक बार कनेक्शन सेट हो गया, उसकी जो कम्युनिकेशन है, उसको प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन को प्रॉपर जो मेंटेन करना है वो टीसीपी प्रोटोकॉल मेंटेन करता है। तो इसमें दो अप्रोचेस होती हैं, एक कनेक्शन ओरिएंटेड है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है सपोज किसी डेस्टिनेशन को पैकेट नहीं पहुंचा तो भी फिर से डिलीवरी होगी, एक्नॉलेजमेंट वाला सिस्टम होता है। यूडीबी के केस में नहीं होता है। ये मैं ऑलरेडी भी एक बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप वीडियो देख रहे हैं, यही वीडियो देख रहे हैं जो मैंने अभी बनाई है, तो आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, तो आपकी क्या है, थोड़ी सी एक साइड की स्क्रीन पूरी नहीं आती, तो वीडियो बंद हो जाएगा। क्या वीडियो आपकी बंद हो जाए क्योंकि थोड़ी सी नहीं आई वो एक पार्ट, यानी कि 1% ऑफ द स्क्रीन पार्ट के आपको डिस्प्ले नहीं हुआ, तो वीडियो बंद हो जाए? नहीं, वीडियो नहीं बंद होनी चाहिए। अब मैं एक और सिचुएशन आपको करता हूं ग्रेट, कि आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं और आपकी उसकी 1 KB का डाटा बच गया, डाउनलोड नहीं हुआ, तो क्या फाइल वो वर्क करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो समझिए बात, वहां पे जो प्रोटोकॉल चलता है वो कि सारे पैकेट पहुंचने चाहिए, कनेक्शन पूरा मेंटेन रहना चाहिए, तो उसको कहते हैं टीसीपी। और यूडीपी के क्या है, वो कनेक्शन लेस अप्रोच को कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड की बात हो रही थी, उसके बाद ये स्ट्रीमिंग की बात है। लगातार पैकेट्स जा रहे हैं, इसकी स्पीड भी अलग है, इसकी स्पीड अलग है। अब क्या करें, मिसमैच हो गया, तो उस चीज को मेंटेन कैसे करना, दैट इज कॉल्ड द फ्लो कंट्रोल। आपके पास कंजेशन भी आएगी, कम्युनिकेशन में डाटा कंजेशन भी आएगी कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगी, बट ये भी होगा कि सेंडर भेजने वाला तेज है और रिसीव करने वाला वीक है। ये भी हो सकता है रिसीव करने वाला ठीक है और भेजने वाला क्या, वीक है। अब आपको मैं कॉमन एक बात बताता हूँ, कभी आपने सुना है कि सर्वर हैंग कर गया, वहां पे रिस्पॉन्स आ रहा है कि साइट ही नहीं ओपन हो रही है, व्हाट इज दैट? तो ऑब्वियसली ये सपोज बी आप कोई साइट ओपन करना चाहते हो, ए एप्लीकेशन पे उसको ओपन करना चाहते हो, आप ए पे करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली उसको हुआ क्या कि आप उसको ओपन करना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग सर्वर के ऊपर इतना रश पड़ गया कि वो अपने पैकेट्स ही नहीं भेज पा रहा है, वो अपने पैकेट्स ही नहीं भेज पा रहा है। जब वो पैकेट नहीं, तो उसको उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, उसको वो पैकेट नहीं भेज रहा है तो वो पहुंच नहीं रहे, तो सर्वर हैंग हो गया। अब एक सिचुएशन है कि बहुत ज्यादा पैकेट्स आ रहे हैं, तो उस केस में किसका यूज होता है, बफर का यूज होता है। यानी कि पैकेट क्या स्टोर कर लेता है टीसीपी, और जितनी भी सिस्टम की कैपेसिटी है प्रोसेस करने की, उस फ्लो को वो कंट्रोल करता है। अब बात आती है यहाँ पे मोड ऑफ कम्युनिकेशन की, ये आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। ये फुली डुप्लेक्स से कम्युनिकेशन करता है। अब ये फुली डुप्लेक्स को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ये 3 तरह के मोड ऑफ कम्युनिकेशन होती है, फुल डुप्लेक्स, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, एक होता है सिंप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब है एट ए वन टाइम जो कम्युनिकेशन रहती है सेंडर और रिसीवर में, दोनों साइड से रहती है, कोई भी दोनों साइड से लगातार वो कम्युनिकेशन रहती है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब है कि कम्युनिकेशन तो दोनों साइड रहती है पर वन एट ए टाइम, जैसे वॉकी टॉकी टाइप होता है। वॉकी टॉकी का मतलब कि पहले एक बोलता है, फिर ओके करता है, फिर दूसरा बोलता है, फिर वो रिसीव करता है, उस तरीके से। और सिंप्लेक्स का मतलब होता है वो टोटली वन वे है, जैसे आपकी टीवी है, टीवी के साथ रिमोट है, तो रिमोट से आपके सिग्नल चले जाएंगे टीवी पर, बट टीवी कोई ऐसी डिवाइस नहीं कि वो अपने सिग्नल भेज रहा है।
ओके, सो दिस इज अबाउट द टीसीपी एज वेल एज आईपी और रूटिंग के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट इन द सब्जेक्ट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क्स इसको और डिटेल में स्टडी किया जाता है। तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको यहाँ पे बच्चों के साथ शेयर करने के लिए बनाया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं, आपके कोई सजेशन है बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं, और ऐसे ही देखते रहिए। दिस इज द इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये वीडियोस थी, पिछली वीडियोस भी काफी इंटरेस्टिंग है, आने वाले टाइम में भी ऐसे कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू।